हेलो। एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आज हम संविधानवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बच्चों, संविधानवाद शब्द है, इसको यदि हम तोड़ दें, किसी भी चीज को समझने के लिए जरूरी है ना कि उसको यदि उसके टुकड़े हो जाएं तो उसको तोड़ दो दो भागों में। तो यदि हम संविधानवाद को समझने का प्रयास करें और तो उस पे अनेक परिभाषाएं हैं और विद्वानों के विचार हैं, लेकिन हम विद्वानों को छोड़ करके स्वयं अपनी भाषा में यदि संविधानवाद समझने की कोशिश करें तो कैसे समझें। तो मेरी सोच है कि संविधानवाद को हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं कि संविधानवाद में दो शब्द आ रहे हैं, एक संविधान आ रहा है, एक वाद आ रहा है। तो वाद का मतलब होता है विचार, आइडिया, कंसेप्ट, ठीक है ना। जैसे समाजवाद, तो समाज के बारे में विचार या अवधारणाएं। तो वाद क्या है? इज्म है, आइडिया है, कंसेप्ट है। अब दूसरा शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह शब्द है संविधान। अब संविधान से मतलब क्या होता है? तो आप जब सेकेंड ईयर में रहे होंगे, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में, तो संविधान के बारे में आपने पढ़ा होगा। संविधान का सीधा मतलब होता है नियमों का संग्रह। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स है, कलेक्शन ऑफ लॉज है। और संविधान किसी देश का सबसे बड़ा कानून होता है जिसके आधार पे पूरी व्यवस्था चलती है। अब ये कलेक्शन ऑफ लॉज या कलेक्शन ऑफ रूल्स जब बोलते हैं, तो ये जो रूल्स हैं या लॉज हैं, तो वो रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, सेकेंड ईयर में मैं फिर याद दिला दूं कि आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रिटेन है उसका लिखित संविधान है ही नहीं। तो वहां परंपराओं से ज्यादा शासन चलता है। तो कहने का मतलब ये कि लिखित और अलिखित दोनों तरीके के कानूनों का संग्रह है। यद्यपि जहां लिखित संविधान है, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका हो या दूसरे कनाडा देशों का है, वहां भी अनेक परंपराएं उसमें जुड़ती हैं। और जहां अलिखित संविधान है, वहां भी जो कानून होते हैं समय समय में पार्लियामेंट पास करती है, वो लिखित फॉर्म में होता है। तो संविधान क्या हुआ? संविधान लिखित और अलिखित नियमों का एक संग्रह हो गया। अब दूसरा सवाल ये होता है कि संविधान बनाया ही क्यों जाता है? संविधान की जरूरत ही क्या है? संविधान में होता क्या है? तो जाहिर सी बात है कि संविधान में दो संबंधों को समायोजित करने की कोशिश की जाती है। एक तरफ है राज्य या सरकार और दूसरी तरफ है नागरिक या जनता। तो समायोजन का मतलब क्या है कि संविधान एक तरफ सरकार और उसके अंगों का वर्णन करता है, साथ ही साथ उनके अधिकारों के बारे में भी चर्चा करता है कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, और प्लस ये कि उनकी सीमाएं क्या है। और ये सीमाएं बनती किससे हैं? लोगों के अधिकार से। तो संविधान दो काम करता है। एक तरफ सरकार या राज्य के अधिकार की चर्चा करता है, यानी यह कहता है कि राज्य और सरकार ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ वह लोगों को कुछ अधिकार भी देता है, स्वतंत्रताएं देता है। तो उसका मतलब ये होता है कि ये लोगों की स्वतंत्रताएं हैं, इसका राज्य या सरकारें हनन नहीं कर सकती। और इन संबंधों को एक्सप्लेन किया जाता है। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? संविधान में सरकार के अधिकारों की व्याख्या की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों लिखा जाने लगा? तो इसके मोटिव को जब हम समझेंगे तब तो हम संविधानवाद पे आ जाएंगे। संविधान को लिखने की जो जरूरत पड़ी बच्चों, वो इसलिए पड़ी कि यदि हम लिख दें कि प्रधानमंत्री के ये अधिकार हैं या राष्ट्रपति के अधिकार हैं या संसद के अधिकार हैं, तो लिखने का मतलब ये हो गया कि अब संसद या कार्यपालिका या न्यायपालिका या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या गवर्नर कोई भी हो, कि
अब वह उन अधिकारों को वायलेट नहीं कर सकता, वह उन अधिकारों की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि लिख देने से जो शासन है वह सीमित हो जाता है, और यहीं से संविधानवाद आता है। संविधानवाद का मतलब ये नहीं होता है कि संविधानवाद वह विचारधारा, अवधारणा, आदर्श या मूल्य हैं जिनके अनुसार, जो संविधान में निहित होते हैं और जिसके अनुसार सरकार चलती है। संविधान के आधार पर चलना यह संविधानवाद नहीं है। मेन चीज ये है कि वह सरकार जो संविधान के आधार पर चल रही है वह लिमिटेड हो, और संविधान में जो जनता के मूल्य, आदर्श और आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए। तो अब यहाँ एक और सवाल आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम संविधानवाद और संवैधानिक सरकार में भी अंतर करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।